हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज इंसानियत के सफ़र का सिलसिला मैंने दोबारा से शुरू कर दिया, और अगर आप लोगों को लगे कि आप अपनी कहानी बताना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे ghalib@ghalibkamal.com पे ईमेल कर सकते हैं। और ये इंटरव्यूज मैं किस तरह कंडक्ट करता हूँ, ये रिकॉर्ड होते हैं यूजुअली, और मेरी पूरी तरीके से मैं जिस शख्स का इंटरव्यू ले रहा हूँ वो जितनी इंफॉर्मेशन अपने बारे में रिवील करना चाहता है सिर्फ उतनी ही हम करते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए, क्योंकि हर शख्स की स्टोरी डिफरेंट है। किसी का रियल नाम हम रिवील नहीं करते और पूरा कुछ जो है वो हम इसे सिक्योर रखते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आप अपनी कहानी बताना चाहते हैं तो आप जरूर मुझसे रब्ता करें। साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इन कहानियों के बताने की मेन वजह क्या है। इन कहानियों के बताने की मेन वजह यह है कि मजहब से जो डिसेंट है उसको कॉमन किया जाए, कि एथियस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। और जितने भी दोस्तों के मैं इंटरव्यू लेता हूं उनके जहन में एक जैसे ही तकरीबन क्वेश्चन होते हैं, और वो सब सवालात आपके जहन में भी हो सकते हैं, जिस वजह से आप भी शायद मजहब छोड़ने की वर्ज पे हों, या आप असूली तौर पे अपने दिल में फैसला नहीं कर पा रहे हैं, या आप फैसला कर चुके हैं, अब उससे आगे के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस हो रहे हैं, और आप डिवाइडेड फील कर रहे हैं या मुश्किल फील कर रहे हैं। तो आमतौर पे मैं समझता हूं कि जब लोगों को एक कम्युनिटी सपोर्ट मिलती है, जब लोगों को ये दिखता है कि उनकी सोच कोई अनोखी सोच नहीं है, कोई फॉरबिडन चीज नहीं है, तो फिर क्या होता है कि लोग फिर ये हिम्मत कर लेते हैं कि वो अपनी अपने डॉगमा को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो यही मकसद है इन इंटरव्यूज के लेने का। तो आज हमारे साथ कार्बन कर ली हैं, आपने इनको मेरे या हारिस के या और चैनल्स पे कई बार देखा होगा। काफ़ी ये भी इन डेप्थ एनालिसिस कई चीज़ों का करते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे इनके पास भी बातें होती हैं, चाहे वो इस्लाम से रिलेटेड हों, चाहे वो एथीज़म से रिलेटेड हों या पॉलिटिक्स से हों। तो आज इन्होंने भी मुझे रीच आउट किया कि ये इंटरव्यू देंगे, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलें इनका भी इंटरव्यू लेते हैं, इनकी स्टोरी सुनने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्यों मजहब छोड़ा। तो पहले तो जी सर आपको वेलकम है आज के इस शो में। होपफुली आप अच्छे होंगे। हाँ गालिब, आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। आप मुझसे कनेक्ट हुए और बहुत शुक्रिया आपका इस इंटरव्यू का। चलें, ठीक है। तो सर मुझे आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं कि आप का पैदाइश कैसे घर में हुई, कितने मजहबी थे लोग, और आप मजहब को क्या समझते थे। जी, मैं इंडिया से हूँ और मेरा जो फैमिली है वो हायर मिडिल क्लास है और रिलीजियस फैमिली है, मुस्लिम। और मैं जो था बचपन से कि मेरे डैडी की पोस्टिंग होती रहती थी डिफरेंट जगहों पे, तो मैंने आँख खोली एक इंडिया में एक ऐसी जगह जो काफ़ी मशहूर है। तो मैं वहाँ पर स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी मज़हब के बारे में नहीं मालूम था। मैं बस फ़ॉलो करता था अपनी मम्मी जान को। मम्मी जान बताती थी। 6-7 साल का हुआ तो मुझे पता चला कि मम्मी हज को भी गई थी। मैं नहीं गया था साथ में, लेकिन वो गई थी। वो फिर वहाँ के बारे में बताती थी और नमाज़ वग़ैरह जो वो पढ़ती थी, तो वो उस तरह से ज़ाहिर है बच्चे जो फ़ॉलो करते हैं पेरेंट्स को देख के, और वैसे ही मैं करता था। जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तब मेरी समझ में आया कि हमें सब मुसलमान ही नहीं हैं, और भी रिलीजन है। क्योंकि मेरे दोस्त जो थे वो उनके डिफरेंट नाम थे जो कि अरबिक नेम नहीं थे, क्योंकि वो ज़्यादातर हिंदू थे। 90%, 10% सिर्फ मुसलमान होते हैं अक्सर स्कूलों में, उससे भी कम होते हैं। तो तब मुझे पहली बार पता चला कि और भी कोई रिलीजन होते हैं, क्योंकि वो कभी कभी मैंने फील किया कि वो आ, ये कहते थे कि ये मीट खाता है। मुझसे बात कर मेरे साथ वो बैठ नहीं रहे हैं कि ये मीट लेके आया है। तो मैंने फिर घर में जाके पूछा, मम्मी ये क्या है, ये लोग मीट नहीं खाते हैं? तो उन्होंने बताया नहीं, इनका रिलीजन अलग है
तो मैंने कहा कि इनका गॉड भी अलग है, तो कहा हाँ इनका गॉड भी अल्लाह है। तो पता चला उनका गॉड अल्लाह नहीं था, वो भगवान कोई दूसरे थे। तो इस तरह से मुझे पता चला कि ये दूसरे मजहब हैं। फिर एक बच्चा सरदार भी था, वो टर्बन बांधता था, उसके बारे में मैंने पूछा कि वो जाहिर है कि वो हिंदू ही था, लेकिन वो हिंदू नहीं था एक तरह से। ये उस उम्र की मैं बता रहा हूँ, 7-8 साल की होगी। तो यहाँ से एक शुरुआत हुई। फिर ये हुआ कि क्योंकि हमारे दूसरे भाई बहन थे, तो उनको एजुकेशन के लिए, इस्लामिक एजुकेशन के लिए मौलवी घर में जो था, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते थे, तो वहाँ पर जो आपकी मदर लैंग्वेज है वो उर्दू जैसे थी हमारी हिंदी या उर्दू, तो वो ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में होती थी। वो और कोई लैंग्वेज अरबी उर्दू से कोई मतलब नहीं था वहाँ पर, इंग्लिश या फिर एक सब्जेक्ट हिंदी का। तो इस तरह से ये हुआ कि वो फिर हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि हम लोग अरबी भी पढ़ें, तो फिर एक मौलवी साहब लगाए गए। तो मेरा सवाल ये था कि मैं उनसे सवाल पूछता था। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं चुप नहीं बैठता था, मैं सवाल पूछा करता था कि अल्लाह कहाँ है। तो वो बताते थे कि मुझे अल्लाह सब जगह है। तो मैं कहा ठीक है, अब सब जगह है, टॉयलेट में भी है। तो वो चुप हो जाते थे, अब वो नहीं बता रहे हैं। मैं उनसे इस तरह के सवाल पूछ रहा हूँ कि वो मेरा दोस्त सुनील जो है, वो वो हिंदू है, वो अल्लाह को नहीं मानता, वो क्यों नहीं मानता? तो उन्होंने बताया कि ये डिफरेंट मजहब हैं। तो मेरे सवाल ये होते थे कि एक मजहब क्यों नहीं है? ये दुनिया एक ने बनाई है अगर, तो सबकी वो क्यों नहीं है? इस तरह के मेरे छोटे छोटे सवाल थे जो वो परेशान होते थे मुझसे वो। और मेरे दूसरे भाई बहन जो हैं वो सिपारे पे सिपारे पढ़ते गए, और मैं अहमद शरीफ पे ही फंसा रहा पहले पारे पे। वो मुझे फुसलाते थे। फिर मैं और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने दूसरे सवालात उनसे करना शुरू कर दिए। ये दुआ क्या होती है, ये कैसे काम करती है? तो मम्मी ने बताया कि बेटा, मम्मी ने फिर वो जब सुना होगा, जाहिर है कि वो सुपरविजन में रहते थे उनके यहाँ, तो वो उन्होंने बताया कि ऐसा है, कहानी सुनाई। वे कहानी जो आप लोग सुनते होंगे, वो प्रोफेट की, वो कूड़ा फेंकती थी, वो ओल्ड लेडी जो थी, उसकी कहानी हमें सुनाई गई। कि क्योंकि इंडिया में होता ही है कि जितने भी आपकी ये बिग पर्सनालिटीज हैं, उनको आप जो है उनकी एक अच्छे कहानियां बनी हुई हैं, चाहे वो कोई राजा हो या शिवाजी हो या दूसरे भी लोग हों, उनकी अच्छी कहानियां हैं, वो सब अच्छे काम। गांधी जी हैं, तो एक थप्पड़ मारा, एक मुंह पे थप्पड़ मारा, और दूसरा कह दिया दूसरा थप्पड़ में मार दो, दूसरी तरफ गाल कर दिया। इस तरह की स्टोरियां थी, वो अच्छी स्टोरियां सब सुनाई जाती हैं वहाँ कल्चर में। तो इस तरह से स्टोरी मम्मा ने सुनाई, उन्होंने सुनाई कि वो पत्थर है वहां पर, हम लोग पत्थर नहीं पूछते हैं, लेकिन वो पत्थर है, वो रंग बदल गया है, वो पहले सफेद था, लेकिन गुनाह इतने बढ़ गए हैं कि वो काला हो गया है। वो सब चीजें उन्होंने वो बताती थी, और नमाज पढ़ती थी। बस ये था कि मैं वो फॉलो करता गया, मैं नमाज भी पढ़ता था। इवन मेरे जो दोस्त थे वहां पर, मैं रोजे भी रखना मैंने 10-11 साल की उम्र में शुरू कर दिए थे। और इवन मैं कुर्ते पजामे पे खुद प्रेस करता था, जबकि हमारे यहाँ एक लाइन लगी थी नौकरों की। मैं खुद करता था, खुद उसको जो है, मैं जाता था नमाज पढ़ने के और तराबी पढ़ने, क्योंकि वहाँ भी खेल भी होता था, हम लोगों का हंसी मजाक चलता था। तो इसमें फिर उसमें एक बात ऐसी हो गई कि वो फिर हम लोग जो तराबी पढ़ते थे तो ज्वाइन करते थे थोड़ी देर में, जब थक जाते थे तो रकात जो होती थी स्टार्टिंग थोड़ी देर में करते थे, जब वो सजदे में जा रहे होते, रुकू में जा रहे होते थे, तो ज्वाइन करते थे। ऐसी ऐसी हुआ कि उसमें एक बार लोग उसका वजू टूट गया, तो वो वजू करने चला गया। मेरे मेरे बंदा तो मैंने पूछा तुम वजू करने क्या? नहीं, हाँ वो मैं गैस पास हो गई थी। तो मैंने कहा गैस पास हो गई थी, तुम्हें तो टॉयलेट में वॉश करना चाहिए था जाके, तुम वजू क्यों कर रहे हो? नहीं, कह रहे मौलवी साहब ने बताया। फिर बाद में मौलवी साहब को हमने पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि हाँ वजू करते हैं। तो मैंने कहा ये तो हाथों से तो कुछ किया नहीं था। तो इस तरह के सवाल से वो मौलवी हमसे बहुत परेशान होते थे। तो उन्होंने शिकायतें भी की, हमारे मौलवी भी बदले गए, वो हमें कभी पैरेट लाके दे रहे हैं बहलाने के लिए, कभी कुछ कर रहे हैं, इस तरह की चीजें करते थे। लेकिन वो मैंने कुछ पढ़ के नहीं दिया, लेकिन मैं तराबी वगैरह पढ़ता रहा, रोजे भी इवन रखता रहा 2-3। लेकिन हमारा घर का माहौल ऐसा था कि
इतना मदर फोर्स फादर नहीं हाजी करते थे? होते, नहीं नहीं, हम हमें थोड़ी आज़ादी थी। तो हम लोग को ये नहीं है कि हम लोग ज़बरदस्ती 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें या कुछ करें, मस्जिद जाएँ, ऐसा कोई हमारे पास वो नहीं था। लेकिन एक ब्लाइंड फ़ेथ होता है, वो था सबका, क्योंकि वो ऐसे ख़ानदान से करते हैं कि आप समझिए कि मैं पीरज़ादा हूँ, आप ये समझ जाएँ, उससे आपको पता लग जाएगा। और मैं मैं समझ उर्सों गया। में भी जाता था, मैं जी, उर्स में जाता था, और वहाँ बचपन में मैं बत याद है कि मैं रुकता था, कव्वाली होती थी, मुझे कव्वाली बहुत अच्छी लगती थी, और फिर उनको पैसे देना कव्वालों को बहुत अच्छा लगता था। मेरा यही काम था, कव्वाली जहाँ भी शेर हुआ, जहाँ डैडी ने कुछ दिया, मैं जाके खुद जाके देता था। तो वो सब कहानियाँ चलती रहीं, चलती रहीं। फिर ये हुआ कि जो क्लाइमेट था स्कूल का, वो वेरी डिफरेंट था। अच्छा, वैसे मैं एक और चीज आपसे पूछूं कि एज जी, ए एज ए मुस्लिम इंडिया में रहते हुए, खास तौर पे ये कि जी ये गोश्त खाते हैं, तो वो नफरत की क्या लेवल क्या होता था? क्या लोग आपको वाकई बहुत गलत समझते थे, या लोग फिर भी वेलकमिंग थे कि चलो ये गोश्त खाते हैं, मगर दर्द हमदर्दी दोस्ती किस लेवल की नहीं, होती नहीं, थी और किस लेवल की नहीं? ये 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 कभी भी आड़े नहीं आता था। वो आपके साथ, क्योंकि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो आज भी हिंदू ही हैं। वो आपके साथ खाना नहीं खाएँगे, हम्म। लेकिन वो सारा एकदम भाई की तरह रहते हैं। और मुझे तो कभी ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं जो हूँ। अगर 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 वो सब्जी खा रहे हैं और आप भी उनके साथ सब्जी खाने लगे, तो फिर वो खा लेंगे, या वो भी तब भी नहीं खाएंगे? हाँ, हाँ, खा लेंगे, क्योंकि वो फिर एक दूसरी भी चीज़ है वहाँ पर कि ये कोई उसमें रेस के डिफरेंट है, कोई आपका क्षत्रिय है, तो कोई आपका ये पंडित है। तो इसमें पंडित के साथ बस मेन प्रॉब्लम होती है, वो अंडा तक नहीं खाते। लेकिन जहाँ तक मेरा था, क्योंकि मैं एक रिफाइंड फैमिली का था, तो वो मुझसे कोई प्रॉब्लम उनको नहीं थी कभी भी। मैं जाता था लोगों के घरों में, बैठता था, कोई प्रॉब्लम आम नहीं थी। मेरे मुसलमान, जाने के बाद वो कुछ करते हो तो बात अलग है। अगर कोई आम मुसलमान हो तो उसको भी आप जितना प्रोटोकॉल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके लिए मुश्किल होगा? नहीं, उनके लिए मुश्किल होता है। और इवन देखा है कि और लो कास्ट हिंदूज के लिए भी मुश्किल है उनके साथ। तो ये विदाउट एनी जी, रीजन वो तो गोश्त नहीं खाते, फिर भी ये नहीं खाएंगे? नहीं, नहीं, बहुत ज़्यादा ये है, ये बिल्ट इन है उन लोगों के, ये बिल्कुल ही नहीं करते वो जो नीची ज़ात वाले हैं, क्योंकि हम तो डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि मैं 25 साल से बाहर हूँ, तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है। जो भी मेरे बच्चे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि मैं किसी को कलर के लिए कुछ कह दूं या किसी के लिए कुछ कह दूं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तो इसी तरह से मेरा भी नेचर बन गया है अभी कि मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। लेकिन वहाँ इंडिया में बहुत हद तक है। इवन ये लोग हिंदू होके भी हिंदू मंदिर में जाके पानी नहीं पी सकता, अगर वो नीची जात का है तो। और है ना, हमारे ये यहाँ तो भी एक साइड इसमें टॉपिक है। जी, हम्म, जी, ये तो एक साइड टॉपिक है, मगर एक बात है कि आप क्या समझते हैं, इंडिया के मुसलमान पहले कट्टर थे या अब ज्यादा कट्टर हो रहे हैं? नहीं, अभी 20 साल से एकदम चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा कट्टर हो गए हैं। पहले लीनेंसी थी, काफ़ी घुल-मिल के रह रहे थे। लेकिन ये वाक़या मैं बताऊँ आपको, जो मैं ये जानते हुए भी बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कवर कर ली थी, क्योंकि मेरा एक पहले ये था, मैं आपको 15 साल की उम्र की चीज़ें बता दूँ मैं पहले, कि जो खुदा के बारे में था, मैं समझ गया था, क्योंकि मेरा पहला सवाल ये था कि 1400 साल पहले ही मज़हब आया है, उससे पहले के लोगों का क्या होगा? वो दोनों दोज़ख में जाएँगे या जन्नत में जाएँगे? तो लोग कहते थे कि ये मज़हब हमेशा से है। फिर मेरा एक मेन पॉइंट था आदम और ईव को लेके, कि 2 लोगों से ये कैलकुलेशन कैसी है, अगर 2 से 10 जोड़े बना देते, 2 लोगों से अगर बनाए हैं तो सब बास्टर्ड हैं। मैं साफ-साफ लोगों से कहता था, लोग मेरा मुँह बंद करते थे। मैंने कहा इसके बारे में मुझे बताओ कि ये ऐसा क्यों है? तो और मैंने हाई स्कूल तक मैं ये पहुँच गया था ज़माने पे कि मैंने देख लिया था कि अगर बच्चा स्विच कर दिया जाए, हिंदू और मुसलमान का, तो वो जो हिंदू है वो मुसलमान के घर में मुसलमान, कट्टर मुसलमान बनेगा, और जो हिंदू है वो हिंदू के घर, मुसलमान जो है वो हिंदू के घर में हिंदू बनेगा। तो मैं ये कह रहा था, ये इसमें गॉड का कुछ भी काम नहीं है इसका मतलब। और तीसरा मेरा ये था कि जो बच्चे लंगड़े-लूढ़े पैदा होते हैं, वो कैसे पैदा होते हैं? वो आपका प्रोडक्शन अगर है किसी चीज़ का, अगर आप कार मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप डैमेज कार तो आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे, आप उसको मार्केट में नहीं लाएँगे। तो ये कैसा ऊपर वाला है कि ये तो, और सफ़र करते हैं उनके माँ-बाप, तो वो कहते हैं कि ये इनका इम्तिहान चल रहा है।
तो मैं कहता था इम्तिहान माँ बाप का चल रहा है तो बच्चे ने क्या किया है, बच्चा क्यों सफर कर रहा है भाई। तो उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। ये सब सवाल जो मैं 7 मौलवी मैंने आपको बताया, मैं उनसे सब करता था ये। लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई परवाह नहीं थी, मैं बाउंड नहीं था नमाज पढ़ने या कुछ करने का। लेकिन ये तभी वहां पर झगड़े शुरू हो गए बाबरी मस्जिद को लेके। उससे पहले मेरी सोच ये थी कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम आए, क्योंकि मुस्लिम का अल्लाह गॉड जो है वो सही है, हमने इनको कब्जा कर लिया हिंदुस्तान पे, मंदिर तोड़ के मस्जिदें बना दी, और उसने कुछ भी नहीं कहा, उनके भगवान है तो उनका भगवान जो है पावरफुल नहीं है। तो ये सब बातें होती रहती थी। उसके बाद बाबरी 1992 को 6 दिसंबर को इन्होंने बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया। मम्मी उस वक्त यानी जिंदा आप थी, ये और कह मम्मी रहे के, हैं कि हाँ जी, उससे पहले मुसलमान ये बातें करते थे कि हमने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई तो इनका भगवान हाँ, कमजोर है इसलिए ये हुआ। ये गुरूर था। ये मुसलमानों की 1000 अच्छा। साल तक हमने जो है वहां पर राज अच्छा। किया है। तो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हिंदुओं में इस तरह का है कि वो 200 साल से अंग्रेजों से दबे रहे। तो अभी जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये वो ही हिंदू हैं जो इनको हजारों साल सताया गया है, लेकिन वो शय पा रहे हैं पाकिस्तान के मुल्लाओं से, और वो टिट फॉर टैट कर रहे हैं हिंदुस्तान के शरीफ मुसलमानों के लिए। क्योंकि आप ये बता दें, जितनी नॉलेज मुझे अभी है वो 20 साल पहले बिल्कुल नहीं थी इस्लाम के बारे में और दूसरे मजहब के बारे में। क्योंकि वहां पर आप किसी लड़के से बात कर लीजिए हाई स्कूल के, वो आपको कुछ ज्यादा बता ही नहीं पाएगा इस्लाम के बारे में। वो नमाज पढ़ता है, हज करना है, रोजे रखना है, यही उसको पता है। इस्लाम के अंदर क्या, इवन हदीस के मैंने बुखारी तक का नाम नहीं सुना हुआ था 20-25 साल पहले। आज मैं 50 साल का फिर करीब हो रहा हूँ। आपको किस चीज ने तो हाँ ट्रिगर जी, किया कि आप इस्लाम को स्टडी करें? तो सुनिए, फिर मम्मी जान कहती रही कि मस्जिद तो कुछ नहीं होगा, वो टेलीकास्ट हो रहा था और उनके सामने ही मस्जिद तोड़ दी गई, और अच्छा। कुरान शरीफ वहां उनके वो जला दिए गए। मैंने कहा अभी अभी तो कुछ होगा मम्मी। मम्मी कहेंगे हाँ बेटा जरूर होगा, ये इनके सब हाथ पैर टूट जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। हमने कहा देखिए मम्मी, कुछ नहीं हुआ, ये आप जो कह रही थी ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने कहा कि भाई आखिरत में होगा। तो मैं उस वक्त से मैं तो पूरा सर्टिफाई हो ही गया था कि नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और उस वक्त तो मैं साहिर बड़ा ग्रेजुएशन कर चुका था। तो वो सब साइड में हो गया था। मैंने नमाज पढ़ना छोड़ दी थी, जो मैं जुमे की नमाज पढ़ता था। हाँ, दोस्तों के साथ चला जाता था कि वो दोस्त ले गए हैं तो उसमें हो गया, लेकिन वो सब चीज़ें थी, मैंने पॉइंट्स शुरू कर दिए थे। फिर 2005 में करीब मैंने जाकिर नायक को सुनना शुरू किया। इंडिया में काफ़ी वो मजमा जमा कर रहे थे, लेकिन जो भी वो लेक्चर देते थे उसमें मैं दसियों कमियां निकालता था। निकल आती थी, मेरे सामने दिख रही थी। वो कभी कह रहे हैं कि आप स्कूटर नहीं चल सकता, एक अगर हिंदू मुसलमान शादी करते हैं तो एक स्कूटर का पहिया है और दूसरा पहिया जो है ट्रक का लगा रहे हैं। वो हमेशा अपने को सुपीरियर बताते थे। 2+2 4 वो बताते थे, बाकी 2+5 है सबका, 2+2 5 है, हमारा 2+2 4 है। जो भी चीजें बताते थे मैं उनको देखता था। वो चीजें बताते थे कि बारिश ऐसे होती है, अल्लाह ताला ने इतनी जगहों पे बता दिया है। वो 10-15 आयतें गिना दिया करते थे। जैसे कि उन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ बता दी तो वो मैंने फिर उनको लिखना शुरू किया, और मैंने उनको देखा जाके बाद में कुरान पे, तो उसमें कोई भी आयत ऐसी नहीं थी कि वो पूरा वाटर सर्किल बताए रेन का, कि रेन कैसे होती है, कैसे जाता है। जो वो बता रहे थे सबसे ज्यादा उसी में इंफॉर्मेशन थी, भाई किसी में इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं थी। तो मुझे लगा ये रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, एक एक चीज को 20-20 बार कुरान में बताया गया है, और जो मैसेज है, मैसेज 1% भी नहीं है कुरान में। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो कुरान जो है ये कमेंट्री है प्रोफेट की, जो उनके साथ हो रहा था 23 साल। इसमें 1 से 1.5% सिर्फ कमांडमेंट्स हैं, वो कभी भी 1 घंटे में किसी को दिए जा सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो कुरान में जो दुआ आप पढ़ती हैं मम्मी, इसका मतलब क्या है? जैसे उन्हें बुखार आ गया तो वो दुआ पढ़ रही है, घर से पहले निकल रही है तो दुआ कुछ पढ़ रही है। तो मैं उनसे पूछता था कि इसका कोई मतलब, मैं खुद ये समझता था गालिब भाई कि इसका जो ये अरबी है इसका कोई मतलब होता होगा जो ये असर करता है दुआओं का। लेकिन जब मैंने उसको ट्रांसलेट किया, जब मैंने उसे पढ़ा, तो मैंने कहा यार ये तो कुछ बात और कर रही है। आप सूरह यासीन पढ़ रही हैं, आप
ये सूरा पढ़ रही हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका तो मतलब दूसरा है, उसमें तो डायलॉग चल रहे हैं उनके, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो फिर मैंने दूसरे मजहब भी देखे, फिर वो मुझे पता चल गया कि ये कुछ भी नहीं है। और फिर जब मेरा फाइनल ये था, जब आप तलवार निकालने किसी को मारने के लिए, जब मैंने हदीसें पढ़ी और सीरत पढ़ी, तो मैं पता चला ये एक ऐसा अल्लाह है जो कह रहा है कि गैंग बनाओ, लोगों पे हमले करो और मारो। इवन आप गालिब भाई, आप अभी भी मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ उनको ये पता नहीं कि वो लूट जो उसके माइग्रेशन के बाद जो उन्होंने काफिले लूटना शुरू किए, किसी आसपास मुसलमान को किसी को पता नहीं है ये बात, वो नहीं जानते इस बारे में। कह रहे हैं आप इतना हार्ड वर्ड आप कैसे यूज कर रहे हैं? वो तो मेरा दोस्त था, खैर तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ये लफ्ज कहीं और कहते हैं तो कहना कि आइंदा से किसी के सामने ये मत कहना तुम, इवन यूके जैसी जगह में। तो ये हाल है। और जो टॉलरेंस इनटॉलरेंस इंडिया में बढ़ रहा है हिंदुओं में, वो इसी का एक जो है, एक तरह से ये 1000 साल का जो वो था पड़ा हुआ। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप कल की बात के लिए आज के लोगों को मारें। कल जिन लोगों ने मारा था वो लोग खत्म हो चुके हैं। आप भी उसी राह पे जाएंगे तो आप अभी कौम का, अपनी कंट्री का नुकसान करेंगे। तो मैं भाईचारे का जो है सबक देता हूँ। मेरे एक एक बहुत मशहूर शायर हैं इंडिया में, डॉक्टर मतीन नियाजी। उनका शेर है, गमे इंसा को सीने से लगा लो, ये खिदमत बंदगी से कम नहीं। तो आप इंसानियत बहुत के लिए मशहूर खेलें। शेर है। जहां आप जी जी, इंसान को अगर आप मारने लगे दूसरे को मजहब के लिए, तो ये मजहब का कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसे मजहब को हमें नहीं चाहिए। मैं सुनने वालों को कह रहा हूं कि वो सुने इस बात को कि अगर आप किसी की जान लेने पे आमादा हो जाएं, जिस तरह से इंडिया में सरदार कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, पाकिस्तान में मुसलमान हो रहे हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, अब उनको जो है इससे क्या फायदा? जो जिन लोगों के लिए मार रहे हैं, अगर वो लोग भी अच्छे काम करते होंगे, अच्छे थे, तो वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? वो जैसे गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी के लिए आप किसी को मार दें, तो गांधी जी क्या सोचेंगे कि यार मैंने तो किसी को थप्पड़ भी मारा और मेरे चाहने वाले दूसरे आदमियों को कत्ल कर कत्ल रहे हैं, कर तो ये रहे हैं कोई लोग। अच्छी बात कहाँ? तो हाँ। अच्छी बात कहाँ से है ये? तो ये चीजें थी, तो मुझे और मैं दूर 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 होता चला गया। और फिर जो आज की बात है, तो वो तो बात ही अलग है। जो साइंस हो रही है, डीएनए हो रहा है, और जितना भी आपका कैसे आदमी पैदा हुआ, क्या हुआ। मुझे बचपन से चांद सितारों का बहुत शौक था, तो उसकी नॉलेज मेरे बचपन में ही बहुत थी। वो सब फिर मैं पढ़ अच्छा, जो फिर ये डॉक्टर जाकिर नायर बताते गए, वो गलतियां मेरे सामने आती गई। दुनिया कैसे बनी, तारे कैसे बने, वो सारी चीजें बाइबल में इसमें ली गई हैं, वहां से ली गई हैं, अलेक्जेंडर रोमान से ली गई है वो कहानी 18 नंबर की। उसको अभी तक हमारे कारी साहब में मैसेज करते हैं कि जुम्मे को वो सूरा 18 सूरा कैफ पढ़ी है। तो हमारे पास आते हैं मैसेज। तो तभी मैं डेविड वुड को, जय स्मिथ को 2005 के बाद से मैं देखता रहा। और डॉक्टर इसरार अहमद भी थे। एक लेक्चर में उन्होंने बताया कि आखिरी हज में प्रॉफेट मोहम्मद का ऊंट जो था वो भाग गया, कहीं चोरी हो गया। डॉक्टर हज इसरार की हज के बात कर रहे जाते हैं आप? डॉक्टर इसरार अहमद ने बताया ये वाकया हम्म। हम्म। कि प्रॉफिट का ऊंट जो था, जो नौकर जो गुलाम लिए हुए था, उससे वो ऊंट गुम हो गया, और उनके कपड़े वपड़े सब उस पे बंधे हुए थे। तो उमर ने उसको उसको बुलाया, जब वो वापस आया कि ऊंट खो गया है, तो हुजूर के सामने उसको कोड़ों से मारना शुरू कर दिया, और वो कुछ नहीं बोले। ये पॉइंट जो था ना, मुझे एकदम इतना, मैंने कहा यार ये प्रॉफिट के सामने उसको मार दिया, क्या ये कैसे पॉसिबल है? फिर जब मैंने सीरतें पढ़ना शुरू की, अरे मैंने कहा तो वाकई ही दूसरा है। फिर मेरी हर बात सच होती चली गई कि मजहब कैसे झूठ होते हैं, कैसे बनाए हुए हैं। एक छोटे से वाकया नहीं है ये, वाकया से 2005 से शायद पहले ही का है। डॉक्टर इसरार अहमद को मैं 2002 से सुन रहा हूँ, तो क्योंकि उनको काफी नॉलेज थी और वो काफी चीजें बात करते थे, काफी मेकअप करने की कोशिश करते थे। इवन वहां पर एक पठान उनके लेक्चर में बोलने लगा कि आप जो है प्रॉफिट का नाम लेते हुए उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। मेरे ख्याल में वो जवाब देते में थोड़े से कतराए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो अल्लाह की बात कर रहे हैं, कि अल्लाह ताला ने उनसे ये कहा, एक आयत थी कि मोहम्मद साहब को डांट पड़ रही है अल्लाह ताला की हाँ। तरफ से, तो वो कह रहे हैं मैं उसको रिपीट कर रहा था। तो इसको उन्होंने तौबा की भाई वहां पर।
तो अच्छा। जिस मुल्क में ये हाल है कि कोई एक बंदा उठ के कह दे, इतने जो जिसका डिवोटेड है वो उस मजहब के लिए, उसकी भी खैर है, खैर नहीं है मतलब। अब ये देखिए मजहब का इतना एक क्रूल वो है साइड की, आप दिन भर जिसके नमाज रोजे में जो आप बंदा लगा है उससे भी कोई गुस्ताखी हो जाए तो उसको भी नहीं छोड़ते। तो इस अच्छा, तो तरह की आपके मजहब की आसपास कभी कोई एथियस्ट था, कोई कोई ऐसा आदमी, या कोई ऐसा आदमी जिसने मजहब छोड़ दिया हो? इस्लाम नहीं, जरूरी कोई और मजहब, नहीं, हिंदुइज्म छोड़ा हो कभी? इंडिया में नहीं, नहीं नहीं कभी कोई नहीं देखा। हाँ यानी लेकिन मैं पढ़ा, आप क्योंकि जितनी देर मैं इंडिया में रहे, जी, आपने आपकी कभी मुलाकात किसी ऐसे मजहबदार आदमी से नहीं हुई जिसने मजहब छोड़ा हो? नहीं आम आदमी से नहीं, लेकिन जो क्वालिफाइड लोग थे, जो प्रोफेसर थे, और उन लोगों कुछ को मैं जानता हूँ कि वो जो है हाँ। ये मुझे पहले ही पता चल गया था, ये ग्रेजुएशन से पहले ही मुझे पता चल गया था कि वो एथिस्ट हैं। लेकिन वो इतने हाई स्केल पे होते थे कि उनके कोई छूता नहीं था, कि हाँ। कोई कोई डीन है, कोई प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, कोई कुछ हम्म। है, तो मुझे पता था कि ये जो है, ये कहते थे यार ये तो पता नहीं क्या पढ़ लिख के पागल हो गए हैं। ये वहाँ कहा जाता है कि तो हाँ। एथिस्ट ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं था, थे, लेकिन वो छुपे हुए होते हैं, वो आपको शो नहीं करते, जैसे हम शो हम्म। नहीं करते। हम भी कभी कभी अगर, क्योंकि घर में अभी वाइफ भी मोमिन है, तो हम्म। जाहिर है कि बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मेरा काम यही है कि मैं जितनी भी चीजें हैं मैं सामने लाता हूँ। अब मैं कोई बुराई नहीं करता, मैं चीजें सामने लाता हूँ कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अर्थ ऐसी बनी हुई है। फिर बच्चे दूसरी हम्म। चीजें पढ़ रहे हैं तो उनको उनको पता चल जाता है कि इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, 6 दिन में बनी, ये प्रोसीजर सही नहीं है, डीएनए का पूरा सीक्वेंस बन चुका है, एवोल्यूशन का पूरी थ्योरी सामने आ चुकी है। हाँ वो आज भी मैं लोगों से टकराता हूँ जो कहते हैं कि बंदर से इंसान कैसे बना, तो मैं उनको समझाता हूँ कि वो बंदर और हमारे एंसेस्टर एक थे। क्योंकि एक दूसरा मिथ फैला हुआ है कि वो बंदर से कैसे बन गया बताइए, फिर दुनिया कैसे बन गई, खुद कैसे बन गई, वो सबके सवाल यही होते हैं। तो फिर मैं उनको कुरान की आयतें दिखाता हूँ कि बताइए कि इसमें क्या सच्चाई है। तो इस तरह से आजकल जिंदगी चल रही है, लेकिन वो अभी वो है मुनाफिक वाली जिंदगी, आप समझ लें। आपके क्योंकि आपके एम्पैथी और बच्चे, अगर आप मुनासिब समझे बताना, उनकी उनका क्या स्टांस है? वो न्यूट्रल है। वो बच्चा तो वो कहता है कि नो, मुझे अरबी समझ में नहीं आती, इसमें लिखा क्या है, अगर मेरी लैंग्वेज नहीं है तो मुझे कोई इससे मतलब नहीं है। और वो आजकल बच्चे बहुत तेज है, वो चालाक हैं और जानते हैं कि देयर इज नो गॉड। मगर जब आपको वो पॉइंट क्या था जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये मजहब नहीं है मेरे लिए? वो फाइनली वो जो उन्होंने कुरान का जो वो हुआ कि मम्मी कहती थी कि वो हर्फ मिट जाएंगे जब कयामत आने वाली होगी, और कुरान को कोई कुछ कर नहीं सकता। तो जो तब मैं हाई स्कूल वगैरह में उस वक्त, या नहीं ग्रेजुएशन में था, और जब 92 में वो बाबरी मार्क्स टूटी और वो सब हुआ, दंगे हुए, ये हुए, तो उस वक्त मुझे, क्योंकि मैं उससे पहले ही, क्योंकि मैं मान चुका था कि कोई गॉड है नहीं, लेकिन उस वक्त फाइनली मैंने कह दिया कि किताब बंद कर दी, मैंने कहा इज ओवर। क्योंकि ऐसा कोई, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं ये कोई भी गॉड नहीं चाहेगा कि हो, अगर उसको करना होता तो पहले ही से ही बिल्ट इन कर देता आपके दिमाग में, आप ऐसे हो जाते। फिर वो दिल की बात आ गई कि दिल, हर जगह कुरान शरीफ में दिल लिखा हुआ है, दिल से समझते हो, दिल में भर दिया, दिल चीर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारी चीजें दिल पे है, दिमाग का एक बार भी जिक्र नहीं है किसी भी चीज में। और फिर फिर जब ज्यादा बड़ा हुआ तो फिर मैंने कुरान को जब पूरा पढ़ा तो मुझे जो औरतों के बारे में लिखा हुआ है, एक हदीस है शायद 7099 सही बुखारी की, कि नेवर विल सक्सीड सच ए नेशन एज ए मेक अ वुमन देयर रूलर। तो मैंने कहा ये क्या है यार, कोई रूलर तो हमारी इंदिरा गांधी इतना रूल करके गई, सब रूल करके गए, ये क्या लिखा हुआ है सही बुखारी में। तो फिर वो, और जैसे कुरान की सूरत 223 है कि औरतें खेती हैं, 434 है बीबी की पिटाई, 282 है विटनेस हाफ है, और 230 है हलाला के लिए। ये अजीब रूल है, ये अल्लाह के नहीं हो सकते। तो जो मजहब भी बना है वो टुकड़ों में बनता चला गया है। और जैसे मैंने बताया कि कमांडमेंट्स कुछ भी नहीं है उसमें, 98% उसमें सिर्फ कमेंट्री है जो डायलॉग्स हुए हैं,
और जो आयतें आई हैं, बचपन में मेरा एक ये भी था कि जो आयतें आई हैं वो उस वक्त आई हैं जब उसकी जरूरत थी, जब वो लड़ाई, जब वो कोई किसी ने कुछ कहा तो उसके जवाब में वो आई, वो पहले से क्यों नहीं आई? पहले अगर ही कोई से आ जानी चाहिए चीज, थी। हाँ, अल्लाह कोई चीज बताता है तो वो प्रॉब्लम हाँ। जब क्रिएट होती है जब ही क्यों बताता है? 23 साल का, 1 साल में आप पूरी बता दो यार। तो वो फिर बाद में जब मुझे पता चला नहीं, ये तो 98% तो कमेंट्री है, जो वो वहाँ उनके साथ डायलॉग बाजी चल रही थी, और दुआएं भी आप ट्रांसलेट करके देख लीजिए। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग अरबी नहीं जानते। और फिर मैंने 6-7 आयतें वो निकाल दी जिसमें वो कह रहा है कि अरबी कुरान है, अरब के और मदर सिटी के रहने के आसपास वाले लोगों के लिए है, जिससे कि तुम समझ सको कुरान अरबी में। मैंने कहा तो ये अरबी कुरान है, 6-7 आयतें हैं, आप 42 पढ़ लें, सूरा 38 पढ़ लें, 30 कि हमने 36, उस 10 कुरान को में अरबी में नाजिल फरमाया ताकि तुम समझ पाओ। जी समझ पाओ, और पूरा साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। और फिर वो ये था कि ये गुलाम के साथ जो हो रहा था, जो ये आपकी जो लेडीज के साथ उनको गलत नाम देते हैं, मैं तो नाम ले भी नहीं सकता, जो बातें होती हैं उनको स्लेव गर्ल्स की, तो इस तरह की चीजें। और फिर आप किसी का अगर प्रॉफिटहुड के बारे में मैंने सोचा, तो प्रॉफिटहुड स्टार्ट इब्राहिम साहब से इसलिए हुआ कि उससे पहले जो था, लोगों को गॉड बनने का शौक था। कई फेरो भी अपने को गॉड कह चुके हैं, और दूसरे लोग भी जो पावरफुल होते थे वो अपने गॉड कहते थे। लेकिन गॉड आदमी, फिर वो राजा मारा जाता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो गॉड मरता नहीं। तो उन्होंने कहा ये कहानी सही नहीं है। एम्बेसडर चलता था वहां पर उस जमाने में कि दूसरे हाँ, ये मुल्क बात में। आपकी ठीक है। तो हाँ हाँ, तो उन्होंने उन्होंने चुना कि नो, डायरेक्ट मत लो प्रॉब्लम। ये किसी चालाक, बहुत चालाक आदमी था कोई, जो भी था, उसने कहा कि डायरेक्ट ना लो, आप ये कहो कि अल्लाह तुमसे या गॉड तुमसे ये कह रहा है, तुम सिर्फ कन्वे कर रहे हो मैसेज, तो इसमें तुम्हें वो प्रूफ नहीं करने पड़ेगा कि तुम अल्लाह हो। हाँ, छोटे तुम्हें मोटे तुम्हें जादू बड़े बड़े तुम काम दिखा। नहीं करके दिखाने पड़ेंगे। जी जी। अब देखिए मूसा जो है वो जो है सांप को, लाठी को सांप बनाने, ये क्या बचकानी बातें हैं यार। वो हाँ, सांप बना के क्या करोगे उसका? मैं सांप एक बना यहाँ और पर उनके सांप खा गया, वो उनके सांप खा गया, यानी हम्म, देखें आप कैसी लॉजिकल बात है। जी जी जी, हाँ, मतलब वो दूसरे भी सांप बना रहे थे, उनका बड़ा सांप था तो वो खा गया। और फिर वो फेरो की कहानी जो आजकल चल रही है, मतलब गरज ये है कि आप जो भी चीज बताइए वो कुरान में, उसको, उस कुरान को साइंस से। और दूसरी चीज ये है कि साइंस पे मोमिन का ब्लाइंड फेथ क्यों है? वो ये नहीं पूछते कि ये जो है ये खून चल रहा है तो साइंस पे कैसे चल ब्लाइंड रहा है, बस फेथ मान क्यों लेते हैं। है, या मजहब पे? मजहब पे? नहीं नहीं, साइंस पे आप देखिए जितना भी मौलाना है सब साइंस के तारे चल रहा है, कॉस्मोस की बातें कर रहा है। कुरान और इसमें जो कहते हैं बाइबल में सोलर सिस्टम की बात है, हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं सेवन कि वो स्टार्स ये की। क्यों मानते हैं कि इनकी किताबों में साइंस है, इस पे जो बिलीफ है नहीं उनका। ब्लैक, हाँ, अगर अगर मैं साइंटिस्ट हूं, मैंने कह दिया ब्लैक ब्लैक होल है, तो वो आप गधों क्यों मान रहे हो हमारी बात? तुम उसको वेरीफाई करो कि उस पर रिसर्च करो कि वो है कि नहीं है। या हम साइंस कुछ कह रही है कि डीएनए, अभी डीएनए तो का तुम स्पेलिंग तक नहीं जानते कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तुम डीएनए पे बिलीव क्यों कर रहे हो? क्यों हाँ, हमें फिर वो उसके अपने बारे में बता लेक्चर रहे में हो? उन्होंने ये भी तो झाड़ना है ना कि कुरान और इस्लाम बहुत साइंस के नहीं मुताबिक है। नहीं गालिब भाई, आप आइंदा से कोई भी मौलवी या कोई भी आपका पादरी ये आपसे कहे साइंस की बात करे, तो कहना साइंस पे तुम ये बिलीव क्यों कर रहे हो? किसी भी साइंस की चीज पे बिलीव क्यों कर रहे हो? हाँ, हाँ, तुम बिल्कुल साइंस की चीज पे बिल्कुल। बिलीव करो कि आप टेलीफोन पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, हाँ। मजहब की कोई भी चीज को तुम इस तरह प्रूव करके नहीं दिखा सकते। जैसे एग्जैक्टली, नहीं आज हम दिखा बात सकते। कर रहे हैं तो तुम्हारे साइंस तुम्हारे हाथ में है, तुम देख रहे हो, हम्म। तुम बात कर रहे हो, तो शर्म करो, कोई पानी चुल्लू भर पानी में भी डूब मरो, क्योंकि तुम्हारे उसमें किताबों में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिस तरह से प्रूफ हो सके। तो हाँ, साइंस का ये जो भी उसको शट कर दें आप, जो साइंस की बात करे। हाँ, मेरा एग्जैक्टली, मैं पहले करता कहना भी हूँ था बड़ी बात जी, ये बात। हम्म, हम्म। कि आप, तुम्हारे मुंह से साइंस की बात अच्छी नहीं लग रही कहना, तुम मत करो। और इनकी देखिए, मैं एक अभी 15-20 साल पहले की बात है, कोई मौलवी थे, वो कह रहे थे कि आप लोगों को पहले ये था कि आप समझ के नहीं पढ़ते, आप लोग ट्रांसलेटर पढ़िए, अरबी सीखिए, उसको जानिए, ना समझे, ना समझने से ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा कारी जो भी थे वो,
कारी साहब, आप अगर ये समझ गए ना, तो जितना ये नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने भी नहीं जाएंगे। अगर इसमें क्या लिखा है इनको पता चल गया तो ये कहिए कि आप इसे अरबी में रहने दीजिए। तो हंसने लगे वो। तो ये दिल में कुछ है, जुबान पे कुछ है। मैं तो कहता हूँ कि जो चर्चों में रेप होते हैं और मस्जिदों में रेप होते हैं, मदरसों में रेप होते हैं, इनको दो चीजें हो सकती हैं। या तो इनको पता है कि गॉड जैसी कोई चीज नहीं है, दूसरा इनको पता है कि ये हो जाएगा, हज करेंगे तो माफ हो जाएगा। तो ये यही दो है, ही हज बातें हो करेंगे तो सकती हैं, माफ वरना हो जाएगा, किसी। यही। हाँ, वरना ये कर ही नहीं सकते। अगर ये पता चल जाए गालिब भाई कि ये गॉड बैठा हुआ है, तो हम आप या कोई भी गलत काम करके तो दिखाए। नहीं कर सकते अगर ये सच्चा किसी पे यकीन हो। ये यकीन इनको किसी को भी नहीं है। मैं नहीं मानता कि 1% भी किसी को सच्चा यकीन है कि गॉड है। सिर्फ बातें हैं और मजहब को अपने हिसाब से यूज करना है। आप चाहे किसी को देख लिए। हाँ, जाहिर और बात जो है, जो मौलवी मस्जिद में बैठ के रेप बच्चे का कर देता है, आप कैसे मान सकते हैं कि उसको खुदा पे यकीन है? कैसे कर सकता है? हाँ, ये मेरी समझ में नहीं आता। और किसी भी एक होशमंद आदमी को ये बात समझ में नहीं आएगी कि अगर आप जिस चीज का आड़ ले रहे हो, जिस चीज से आप डरते हो, आप सच। पहले ये होता था कि दुकानें जुमे के दिन लोग चले आते थे खाली छोड़ के। तो लोग किस लिए कि बड़ा बिलीव करते थे कि 50 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ सुनी हुई, कि वो बड़े अच्छे आदमी हैं, नमाजी परहेजगार, मतलब जो मजहबी होगा वो ईमानदार होगा। ये ऐसी इमेज इंडिया में बनी हुई थी। अब आप समझिए, आजकल तो क्या है। आजकल जो मजहब है, फिर मैंने देखा हज में जा रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं, वहां से सोना ला रहे हैं, बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं, दाढ़ी रख के हाजी का यूज कर रहे हैं, नाम के साथ हाजी लग जाता है। तो ये सब तमाम चीजें हैं। और एजुकेशन इंडिया में बिल्कुल नहीं है मुसलमानों में। उनका एक ज्यादातर जो हाई क्लास हैं उन्हीं के पास एजुकेशन है। बाकी तो अब आजकल पढ़ना शुरू हुए हैं, लेकिन वो ज्यादा, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि हम हिंदू कंट्री में हैं, हमें जॉब नहीं मिलता। डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैं मानता हूँ। परसेंटेज के हिसाब से वो उनके वो पोस्ट उनके पास नहीं है, मतलब पुलिस में, ना मिलिट्री में, ना एडमिनिस्ट्रेशन में, कहीं पर भी वो रेशियो नहीं है जो 18% मुसलमान वहां पर हैं। ये बात तो है। लेकिन ये बात इसलिए भी है कि मैं अपनी उम्र से देख रहा हूँ कि लोग जो है, जैसे मैं लोगों से मिलता था, कि वो एजुकेशन की वो अपना बिजनेस करना चाह रहे थे। या तो उसको वो सुन्नत समझते हैं बिजनेस करने को, वो उसमें प्राइवेट, अब तो प्राइवेट सेक्टर हो गया तो उसमें शायद जाने लगे हैं। लेकिन एजुकेशन का हाल बहुत खराब है, गरीबी है। क्योंकि हमारे फादर टीबी में भी उन्होंने बहुत काम किया, सीनियर ऑफिसर थे। तो टीबी के पेशेंट बहुत थे इंडिया में उस जमाने में, अभी 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो इस तरह से गरीबी, मुसलमान गरीबी में वहां रह रहा है। 70% आप समझ लें। जो किसान है वो एक अलग चीज है शहरों में। तो ये मुसलमान कारीगर हैं, या फिर रिक्शा चला रहे हैं, या बेचारे टेलर हैं। जितने भी आपको लेडीज टेलर मिल जाएंगे, जितने भी गुंडे बदमाश मिल जाएंगे, वो आपको ज्यादातर 80% मुसलमान होंगे। उसमें गुंडों की लिस्ट में आप जाएंगे। तो वो कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, कि जाहिर है कि पुलिस भी इतनी वहाँ की फेयर नहीं है, अभी तो बहुत ही गंदी है। जो चल रही है वहाँ बीजेपी है, तो अब पुलिस दूसरी तरह से एक्ट करेगी। अभी समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो वो मुस्लिम फेवर करते हैं, तो वो वहाँ की पुलिस का एक्ट दूसरा होगा। वो दे आर पपट पपट है सब। वो कुछ नहीं करते, वो फॉलो करते हैं जो जो लीडर है उनको। तो आजकल तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन जहाँ के बिजनेसमैन की बात है, वो उसके जो कारीगर है वो मुसलमान है। तो वो नहीं चाहता कि ये जैसे कढ़ाई का काम है और इसका लेदर टैनिंग का काम है, जितने भी इस तरह के स्मॉल जो इंडस्ट्री है, वो उसमें ज्यादातर मुसलमान कारीगर हैं। तो ये वहाँ भाईचारा चलता रहता है। लेकिन ये पॉलिटिकली थोड़ा अभी जो है, हिंदू राष्ट्र का ये बीजेपी का नारा था, जो उन्होंने इसको एक बताया कि वो जाहिर है हिंदू। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने पहले ही कहा था बाबरी मस्जिद में कि कुछ नहीं होगा, इनको जगह दे दो, अपनी मस्जिद कहीं और बना लो। मेरा अकेले की राय थी। 99% कहते थे नहीं, हम नहीं देंगे। अगर एक मस्जिद दी तो सारी मस्जिदें देना पड़ जाएंगी, उनका ये आर्ग्यू होता था। मैंने कहा नहीं, अगर वो कह रहे हैं कि उन चाहे वो फेक हो या सही हो, उनका बिलीव है, उनके राम वहां पैदा हुए हैं, तो आप उनको जगह वो दे दो, खुशी खुशी जगह दे दो। तुम वहां नमाज नहीं पढ़ते, वो बंद है, वो एक बादशाह था, वो मस्जिद तोड़ के बनाता था। ये उनकी स्ट्रेटेजी होती है कि आपको पावरफुल दिखाना अपने आप को, तो वो उस दूसरे के रिलीजन पे चोट करके, या उसकी जो मेन चीजें हैं, जो फोर्ट्स हैं, उनको जीतने के बाद अपने फ्लैग लगाना। क्योंकि मजहबी थे तो अपनी मस्जिद बना लेना मंदिर तोड़ के।
उन्होंने उन्होंने वहां टॉयलेट तो नहीं बनाए ना, उन्होंने अपनी अपनी इबादत गाह बनाई। तो वो चाहते थे कि अब उनका राज चले, तो इसलिए उन्होंने बनाई थी। अगर ऐसा हुआ भी है, अगर हिंदू ऐसा कह रहा है आपका हिंदू भाई, तो आप उसको दे दो। आप उसके पीछे पड़ गए, अभी तक उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। भाईचारा, ये चक्कर मुसलमानों के जो नेचर है उसकी वजह से भी अभी जो हो रहा है वो भी एक हो रहा है। लेकिन अब बदसलूकी बहुत ज्यादा हिंदुओं की भी बढ़ गई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मजहब के लिए लोग एक दूसरे का गला काटे। इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। अगर ये पॉइंट आ गया है तो मजहब को खत्म कर देना चाहिए। मजहब घर के अंदर करो, जो तुम्हारा फेथ है, बाहर ही एकदम बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि आप कनाडा में भी अब वो खुल के अजान होने लगी है कई जगह। यूके में तो अभी नहीं होती, लेकिन कल को हो सकती है। तो मगर मंदिरों में एक घंटे बात बज बात सकते चले, हैं। थोड़ा सा इंडिया के पर्सपेक्टिव को दोबारा देखते हैं। आप जी। क्या समझते हैं कि इंडिया के मुसलमान का फ्यूचर अच्छा किस वजह से हो सकता है और बुरा किस वजह से हो सकता अच्छा तभी हो सकता है जब ये तशद्दुद कम हो। और क्योंकि उसका एक नुकसान आपको ये है, जहां भी बम फटता है कहीं पर भी, वो जैसे मुसलमानों ने अमेरिका में कहीं कुछ कर दिया, इधर कुछ कर दिया, 2 आदमी फ्रांस में मार दिए, ये कार्टून का मसला हो गया। ये बेवकूफियां अगर करते रहेंगे तो चोट इन पे इंडियन मुसलमानों पे पड़ती रहती है। कि गैर मुस्लिम कहते हैं कि ये देखो तुम्हारे मजहब में ये है। और क्योंकि अब इंटरनेट की वजह से पता चल गया, हाँ वाकई ये है। पहले एक जंग थी कि तलवार से फैला कि नहीं फैला, मुसलमान कहते तलवार से नहीं फैला। फिर मुझे तो पता है कि तलवार से ही फैला। 13 साल तो कुछ नहीं था, 79 पीपल थे 13 साल साथ तो में। कुछ नहीं था, चंद चंद लोग थे 10 साल साथ। में तलवार से। इवन आपको सूर्य बकरा में आयतें मिल जाएंगी, जब वहां के लोग मदीना के कुछ मुसलमान हुए, जो वहां के लोग थे मदीना के, तो वो जब वो मस्जिद में आए, जब उनको फिर आयत आई, आयत आने से पहले कि जंग करो, तो उन्होंने कहा कि कोई आयत क्यों नहीं आती, अगर तुम हमसे कहते हो कि जिहाद उस पे चलो, क्या कहते हैं उस पे जो क्या बोलते हैं जो जाते थे उस पे करने को, काफिले लूटने को क्या कहते हैं वो? जहाज पे जो जाते थे। जिहाद पे नहीं, नहीं जिहाद तो हाँ, दूसरी चीज। जिहाद पे अभी जाना शुरू नहीं किया, तो काफिले जो कारवां जो रोक रहे थे उसको, देखिए वर्ड दिमाग से निकल जाता है। गजवा गज गज गजवा गजवा। जी जी हाँ, कस्बा पहला बदर गजवा था। तो हाँ, उन्होंने, हाँ, जी जी, बदर से पहले ही 10-12 हो चुके थे, छोटे छोटे जो हाँ, मिस हाँ, छोटे छोटे गजवा हो हो चुके गए। थे। बही आई, लेकिन वो काफिला निकल गया, कई बार मिस्ड हुए। तो उसी में लोगों ने जाना मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। अगर आप जैसे आप ग्रुप हम लोग का ही बना हुआ है, अब आप ये कह दो कि लो भाई ये बंदूकें लो और लड़ने पे चलना है, तो मैं कहूँगा पागल हो, मैं नहीं आऊंगा। तो आप कह दो तुम जो हो मुनाफिक हो, हैं तुम ऐसे नहीं करते, तो हमारे साथ नहीं है, तुम काफिर हो, आप हमें साफ करना शुरू कर दें। तो ये वहां पर हुआ था, वहां टसल खूब चली थी। अगर आप डिटेल में जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितनी टसल, हर चीज आपने दूसरे की ले ली। आपने रोजे दूसरे के ले लिए कि क्या कर रहे हो, फास्टिंग क्यों कर रहे हो, अशरा। तो उन्होंने कहा इसलिए कर रहे हैं। अरे उन्होंने कहा अरे मूसा तो हमारे ज्यादा करीब है, आप आपसे ज्यादा करीब तो हमारे मूसा हमारे लिए हैं। तो ये सब चीजें थी, हर चीज जो है छीन ली गई। बहुत से लोग 40 साल क्या किया इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि 40 साल के बाद जो बातें आप सुनते हैं वो सब सुनी भी हैं, वही लोग सुना रहे हैं जो 40 साल पहले उनके साथ थे। आप इस बात को सुनिएगा। 40 साल के पहले जो लोग जो उनके साथ थे। जो जो साथ थे, वो 40 साल बाद भी, जो 10-20 साल जब भी वो जिंदा रहे उनके साथ थे, वही 6 लाख से ज्यादा हदीसें बन गई। उससे पहले की हदीस एक भी क्यों नहीं है। और वहां पर आप दूसरे स्कॉलर को सुनिए, अमेरिका वाले जो स्कॉलर हैं दाढ़ी वाले, क्या नाम है उनका, उनका यासिर मैंने काजी। सुना, हाँ हाँ हाँ, याद कर। उनका मैं आपको दूंगा अभी, उनका कौन सी फाइल में, वो हज का बता रहे थे पूरा, उनकी 199 वाली किस्त में वो है कि वो 40 साल तक वहाँ हज होता था, लेकिन कोई इसको मुंह से नहीं मौलवी बोलेगा आपको, सब वहाँ न्यू जो हज करते थे, ये ट्रेडिशन था, कपड़े पहनना मना था वहां पर, और प्रॉफिट भी करते थे। लेकिन कोई ये नहीं कहता, कह ही नहीं सकता, आप उसकी गर्दन उतार देंगे। और 40 साल तक नहीं, 53 साल तक की है उन्होंने, क्योंकि वो बता रहे हैं कि जब हज होता था तो कोई भी मक्के वाला बाहर नहीं जा सकता था,
उस जमाने में। उसको हज करना ही होता था, वहां रहना ही होता था, और वहां सब ये यासिर 360 काजी जो ने भी। कहा है। जी हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अब वो मैं आपको दूंगा, आप जा भी सकते हो, उस पर अभी भी होगी, इंटरनेट पे पड़ी हुई है। उसने क्या कहा, उसने तो पढ़ के बताया ना, डरते डरते, लेकिन पढ़ के बताया, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैंने कैसे कई साल पहले, मैंने कहा डिलीट जरूर करेगा इसको बाद में। लेकिन वो अच्छा, है हम मेरे जरा पास अभी अब जा रिकॉर्ड। रहे हैं कंक्लूजन की तरफ। तो मैं जी आपसे ये पूछता हूं कि इस्लाम, जब आप मुस्लिम थे तो आप कैसे इंसान थे, और जब आप बदले तो आप में तब्दीली क्या आई, और टर्निंग पॉइंट क्या था? ये तीन चीजों को सम अप करेंगे। नहीं, जब आप मुसलमान थे तो आप कैसे इंसान थे, टर्निंग पॉइंट क्या था जिसके ऊपर आपने फैसला कर लिया कि अब खत्म बस, और फिर उसके बाद आप में चेंज क्या आया? आज आप पहले से अच्छे इंसान हैं या पहले से बुरे इंसान हैं? क्या बना आपके साथ? देखिए, जब मैं मुसलमान था तो हमारी जो फैमिली थी बहुत पीसफुल रहती थी, और उसमें कुछ भी बुरा नहीं था, क्योंकि हम अच्छा अच्छा ट्रेडिशन चल रहे थे, अच्छी चीज थी, हायर एजुकेशन थी, हम लोग में यूनिवर्सिटी बनवाई, ये किया वो किया, वो सब चीजें चल रही थी। तो इसमें हम किसी के लिए बुरा चाहते ही नहीं थे। बस बुरा था तो वो जो है, आप ये कह लें कि बुरा मैं आपसे क्या कहूँ कि मतलब आप दूसरे मजहब को बुरा कह रहे हैं, आप अपने को अपने मजहब को अच्छा कह रहे हैं। ये मेन मेन वजह तो यही थी कि आप मुसलमान जब थे तो हम अपने को सच समझते थे, दूसरों को झूठ समझते थे। फिर वो पॉइंट आया जब वो मैंने आपको बताया बाबरी मस्जिद टूटी, और जो है कुरान शरीफ जला दिए गए, और कुछ भी असर नहीं हुआ, और फिर दंगे शुरू हो गए, शिया सुन्नी के दंगे वहां हो रहे थे उस जमाने में, 90s में इंडिया में। हेलो। जब मैंने उससे पढ़ा कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, और असली तो अगर कोई प्रॉफिट की फैमिली से है तो वो अली के खानदान वाले हुए, ना कि ये लोग हुए। तो फिर वो पता चलता गया कि लड़ाई झगड़े हुए, ये हुआ। खैर वो सब अलग चीज है, लेकिन अभी जो है ये सब छोड़ने के बाद आप एक आज़ाद हैं, और आपको पता है जो आपको करना है इसी दुनिया में करना है, आपको कहीं कुछ नहीं जाना है मर के। इवन एक इंसिडेंट हुआ मेरा, ऑपरेशन के दौरान मेरा कार्डियक अरेस्ट हो गया। अच्छा। 10 हाँ हाँ। 10 से 15 मिनट तक, जब तक वो दूसरी टीम आई, मेरे पल्स नहीं थी, मेरे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अच्छा, फिर यानी जब मैं 15 मिनट बच के आप आ गया तो यू दोस्तों ने वर पूछा, यू वर लकीली डेड तुम फॉर आज यहाँ होता फिफ्टीन नहीं मिनट्स आपके हाँ साथ। हाँ। तो क्या देखा तुमने, कैसे हुआ, क्या लगा लोगों को, वो लाइफ आफ्टर डेथ वाले एक्सपीरियंस जो आप दसियों मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। वो पूछा आपको गुफा दिखाई दी, टनल दिखाई दिया? मैंने कहा, मैं खूब मजा लेता रहा, मैंने कहा कि हाँ कुछ ऐसे था, ये था वो था, खूब मजा आता था मुझे उनको छेड़ने में। मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, कुछ भी नहीं देखा मैंने। इट्स नथिंग। कंप्यूटर शट होता है, वो धीरे धीरे लाइट एक बीच में चली जाती है, वो बंद हो जाती है, आप खत्म हो गए, आपको कुछ पता नहीं होता। मुझे इतना बस आया कि लोग मेरा नाम ले रहे हैं। वो सब डॉक्टर ही थे जो भी थे वहां पर, अटेंडेंट थे। वही याद है जब मैं होश में आया तो वो सब मुझे मतलब हर चीज कर रहे थे जो भी वो कर सकते थे उस वक्त मेडिकली। और उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि ये हाथ से चले ही गए थे, कि बस वापस आ गए। तो लोगों का ये होता है कि इसके बाद वो ये मानने लगते हैं कि गॉड है वो। मुझे तो कुछ नहीं दिखा वहां पर, और मैं ये चीज जानता हूँ कि अगर आप मर गए, आप गए। इफ ये डस्ट में मिल गए तो आप डस्ट में मिल गए। क्योंकि कोई जो भी चीज है यहाँ जीने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर लाइफ आपको मिल गई है, आप इसको देखें, पूरी दुनिया को समझें, चांद सितारों को देखें, दुनिया में घूमें, दुनिया में क्या क्या चीजें हैं। एक जगह बैठने से अच्छा है कि आप दुनिया घूमें और लोगों की मदद करें, अपने दूसरे लोगों की मदद करें, उनके काम आए। अगर अपना ब्लड से उनकी मदद कर सकते हैं, आप पैसे से मदद कर सकते हैं, आप करिए। आप अपने डोनेशन दीजिए, उस किसी की आंखें आपकी, आप अगर आप मर जाएं तो आप डोनेट कर दीजिए, दूसरे काम आ जाएंगे, दूसरा देख लेगा। आपका हार्ट जो है ट्रांसप्लांट हो सकता है तो आपके मरने के बाद तो आप दे दीजिए। तो एक दूसरे इंसानियत ही, भाईचारा ही मेरे लिए जो है, मैं चाहता हूँ सब मजहब, क्योंकि मजहब अभी लड़ा रहे हैं तो मजहब का कोई सेंस अब बसता नहीं है, और जो चीज इसका यूज नहीं होता वो चीज खत्म हो जाती है, और मजहब भी खत्म हो जाएगा। मेरा अंदाजा पहले था कि 200 से 400 साल लगेंगे इसको, मजहब को खत्म होने में। लेकिन साइंस जिस तरह से बढ़ रही है, मुझे लगता है कि
अमेरिका को भी अपने नोट पे लिखवाना पड़ेगा वी डोंट ट्रस्ट इन गॉड। तो बहुत जल्दी होने वाला है ये, आप देखिएगा 200 साल के अंदर ये कुछ बहुत हो जाएगा। साइंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, दूसरी चीज़ों अगर दुनिया ख़त्म नहीं हुई तो इसलिए भाईचारा ही सब कुछ है। मेरे सुनने वालों से यही है कि आप इन दूसरे इंसान के काम आए। दूसरे जो चीज़ आपने देखी नहीं, एक आदमी ने आपको बताया कि वो अल्लाह है, वही उसका गवाह है, और जो बनाया हुआ है वो उसका गवाह है। तो इसमें तीसरा कोई बंदा है ही नहीं, कोई नहीं। आज भी मेरा सवाल वही है, लोगों से 7 जगह बताया गया है अल्लाह कहाँ है, अल्लाह ऊपर है, अल्लाह हर जगह है। नमाज का मैंने बता दिया, अर्थ अगर फ्लैट होती तो ये चीज सही थी कि आप एक तरफ मुंह करिए। ये इंसानी फितरत है कि अगर आप कोई दिखाता है तो आपको दबाने के लिए, वो आपको डिमोरलाइज करने के लिए आपका सर झुकाता है, क्योंकि सर आपका ऊपर है। इसलिए ये एक इंसानी रवायत है कि जो ताकतवर होता है, वो आपने शोले देखी होगी, हाँ मेरे पैर छू कहता है ठाकुर लोगों से, तो वो एक नीचा दिखाने की वो है। ये इंसानी फितरत है, ये खुदाई फितरत नहीं है। और अब दुनिया क्योंकि गोल है, तो आप अगर फेस करते हैं तो आप पीछे पिछवाड़ा भी उसी तरफ कर रहे होते हैं, वो घूम के जाता है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। भाई ऑस्ट्रेलिया में कोई नमाज पढ़ रहा है तो बड़ा घूम के आपका मुंह काबे की तरफ आ रहा है ना, घूम के, उसको दिख तो नहीं रहा काबा, तो ऐसे ही घूम के पीछे से वो उसका बैग उधर जा रहा है। अगर 1.5 बिलियन मुसलमान नमाज काबे की तरफ करके पढ़ते हैं तो वो काबे की तरफ ऐस भी होती है उनकी। हाँ एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, उनको चाहिए ऐसा कि ही अपनी होता है। ऐस के पीछे भी कोई दीवार खड़ी कर लें, फिर नमाज पढ़ें। क्योंकि सामने से आजकल देखा है इंडिया पाकिस्तान में, आप सामने से निकल जाओगे तो आपको रोक लेगा, हाथ से कोई दूसरा खींच लेगा हाँ। नमाज छोड़ दी कर लिया, तो भाई पीछे से भी ऐसे ही करो ना, पीछे भी तो घूम के उधर ही जा रहे हो तुम। तो अच्छा, और वैसे फिर आप वो ये क्या समझते उसके हैं? चारों तरफ घूमना, पत्थर को, शैतान को पत्थर मारना, वो भी जो है पत्थर पूजा की तरह है। मैं कहता हूं कि जो संगे अजबत है, इसको आप जो है म्यूजियम में रखिए। अगर अगर आपको चाहिए कि आपका प्रॉफिट ने उसको प्यार किया था, तो आप उसको अजायब घर में रखिए, वहां पर वो जाके लोग उसको देखें। आप उसको पूजा क्यों बना लिया कि आप उसके साथ में घूम रहे हैं आप। और दूसरा ये है कि कुरान कह रहे हैं कि जल गया, कट गया, कितनी जगह उसकी कोई कॉपी अभी नहीं है। अगर उसको काबे के अंदर रखा होता तो वो बच गया होता कि नहीं बच गया होता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि काबा भी 22 बार टूटा है। अब जो 1983 में जो टूटा था, वो तो आप जानते हैं, क्या नाम था उसका, खैर वो तो एक मस्ती बन गई आ गया। आप नहीं बताया था, वो मिल जाएगा हिस्ट्री में, अभी लिखा हुआ है। अब काफी अरब भी बदल रहे हैं, आप देखिएगा। मैं ये सफा मरवा जो है, ये पहाड़ी है, वहां पर थी नहीं, ये जगह भी दूसरी है। ये वो मैं नहीं कहता कि वो पेट्रा है, लेकिन वो कोई और जगह है। ये इस जगह पे वो नहीं था, क्योंकि सफा मरवा वहां नहीं है। वो अल्लाह की निशानियां कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, तो अल्लाह की पत्थर निशानियां रखे गायब हुए हो छोटे गई। छोटे। ये मुसलमानों से मेरा सवाल है कि वो सोचें जाके कि वो पहाड़ियां थी, और उस पे एक पहाड़ी पे जाके दूसरी पहाड़ी दिखती थी उसकी चोटी, और फिर नीचे उतर के फिर ऊपर जाना होता था। ऐसा कुरान शरीफ में और हदीसों में और सीरत में मिलता है। तो ऐसी कोई भी जगह मक्का में इस वक्त नहीं है कि वो जगह वही थी। तो ये वो चले, मैं जगह तो आखिर पे नहीं है। आपसे खैर वो एक अलग मसला है। तो हम्म। लेकिन इसमें 2-3 चीजें हो सकती थी कि आप कुरान शरीफ उसी में रखते हैं हमेशा, तो हमेशा मिल जाता। अभी भी मालूम है, आप लोग जो मुसलमान उसको सजदा कर रहे हैं, वहां काबे के अंदर जो है एक बीच में एक टेबल है संगे मरमर की, उसमें सफाई का सामान रखा हुआ है, क्लीनिंग स्टफ रखा हुआ है। 6 महीने में उसकी क्लीनिंग होती है, सब खुलता है दरवाजा, जाते हैं लोग अंदर। उसमें कुरान शरीफ होना चाहिए था, ना कि सफाई का सामान सेंटर में एकदम। और दूसरी बात यह है कि जाकिर नायक जैसे लोग कहते हैं कि काबा सेंटर में है। जो मैप पहले बनाया मुसलमानों ने, तो उसमें नॉर्थ पोल ऊपर था, साउथ पोल नीचे था, लेकिन काबा वहीं पर बीच में था। मैं कहता हूँ अर्थ का कोई सेंटर नहीं होता, उसका सेंटर उसके अंदर होता है, हाँ, अंदर बाहर होता है। सरफेस पे कोई सेंटर नहीं होता। किसी स्फेयर का तो सेंटर जो है आप ये सरफेस पे देख नहीं लें कि होता। मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के ये लोग करोड़पति अरबपति बना हुआ है, वो डॉक्टर जाकिर नायक जो है अरबपति बनाया, बिलीव करेंगे। और जो भी मुसलमान, अभी मैं दाढ़ी रख के चश्मा लगा के हिदायत देना शुरू कर दूं, मिलियंस मेरे हो जाएंगे, जितनी नॉलेज मुझे अभी इसकी है। क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, मैं ज्यादा लिखा हुआ होता, मुझे मालूम होती। कोई भी आप बात बताओगे, कोई भी प्रॉफिट का किस्सा बताओगे, मुझे पता होगा।
तो ये कहानी है मुसलमानों की, वो पढ़ते नहीं हैं, और इंडिया के मुसलमान तो को बिल्कुल भी पता नहीं है। जो बताया है जाकिर नाइक ने बताया है, और जाकिर नाइक ने सब गलत बातें बताई हैं। इसमें कोई अच्छा भी वैसे, इंसानियत की बात हमें नहीं मिलती, और खासकर जो मुझे सख्त इख्तिलाफ है वो है गुलामों से और औरतों से जो बिहेव किया जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुसलमान औरतें इस बात को नहीं समझती कि हलाला क्या है। उनको पता भी नहीं है। इंडिया में आप काफ़ी लोगों से पूछेंगे तो उनको पता नहीं होगा, औरतों से आप, और उनका विटनेस आदि है ये, इनको भी उनको पता नहीं। अच्छा वैसे वो मैं आपसे ये कहती पूछूं, हैं इस बात को, वो मानती मैं, नहीं। एक हेलो साहिबा तो हम उससे लड़ ली थी कि ये झूठ बोल रहे हो, हेलो तुम कुरान में ऐसा हेलो लिखा ही नहीं हो सकता। हेलो, आपको या मेरी फिर आवाज आ रही है? जो है मारिया कित्तिया से शादी, उनसे ताल्लुकात हो ही नहीं सकते उनके। वो तो 66 सूरा की अर्बन कर वो ली, आपको चीजें मेरी तो वो आवाज आ दूसरी रही चीज है? है कि उन्होंने उसको भेज दिया बाहर हेलो, कि तुम्हारे अब्बा आपको मेरी बुला रहे आवाज आ हैं, रही है? और काम कर दिया। तो यार, ये आप देखें कितना। और फिर वो उसके, मैं इंडिया में कसम से मुझे पता नहीं था कि वो जो जैद की वाइफ से जो शादी हुई है। नहीं नहीं अच्छा जो मेन बात है वो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि आप यूरोप में रहते हैं, तो अब मुसलमान जब यूरोप में जाते हैं तो वहां पे ये क्या एटीट्यूड अपना रहे हैं, और क्या यूरोप के मुसलमान कुछ सीख रहे हैं? क्या इनमें कोई मजहब को कम सीरियस लेने का कोई रिवाज है इंडिया के मुसलमानों की निस्बत, या नहीं, या ये वहां जाके ज्यादा कट्टर हो जाते हैं? जी। यहाँ पर जितने भी यूरोप में और अमेरिका में भी मैं क्योंकि रहा हूँ, और कनाडा भी, मैं इवन ऑस्ट्रेलिया में भी मैं चक्कर लगते हैं मेरे, तो मैंने देखा ये है कि जो स्टेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं मुसलमानों के, जो ज़्यादातर यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन तो आपको थोड़े आईटी के लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान से जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर टैक्सी चलाते हैं या रेस्टोरेंट चलाते हैं या कसाई की शॉप होती है उनकी। तो उनके बच्चे स्टेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट। आवाज़ सुन रहे हैं आप मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हेलो। सुन रहा हूँ, करें, बात तो करते वो जाए। स्टेट स्कूल में पढ़ते हैं, और यहाँ पर भी वैसे ही माहौल बना हुआ है। जो सिर्फ 10% लोग जो हाई उसमें हैं, हाई स्कूलों में जाते हैं, ग्रामर स्कूल और इंडिपेंडेंट स्कूल्स में जाते हैं, उन मुसलमान बच्चों की सोच दूसरी है, इन बच्चों की सोच दूसरी है। ये दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी कटवाते नहीं, और बहुत फैनेटिक हैं। ये वैसे ही राह पे जा रहे तो हैं, और स्टेट ज्यादा स्कूल ही में जाने फैनेटिक। की वजह से ये फनेटिक कैसे बन रहे हैं? ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ये वहां पर देखिए, आया ये यहाँ मस्जिद पर के साथ ज्यादा क्लोज होते हैं, या वहां पे स्कूल में नहीं मुस्लिम नहीं, बच्चों ने मस्जिदें गैंग भर बनाए रही होते हैं, हैं? कई कई मस्जिदों में कई कई जुमे की नमाजें होती हैं, और ये ज्यादा मजहबी हो जाते हैं। और एक तरह से इनको ये है कि हम जो है इनसे मतलब बदला ले रहे हैं, इन्होंने हमारे पर ये किया वो किया। वो फिर रंग की बात आ जाती है जो मैं करना नहीं चाहता। तो वो उस तरह की ये एक ग्रुप है, और कुछ लोग हैं वो एकदम ही न्यूट्रल हो जा रहे हैं। वो ना वो जीसस पे भी हंसते हैं, वो मोहब्बत पे भी हंसते हैं, उन्हें इन मजहब से कोई मतलब ही नहीं है। तो मगर वो उनकी उनकी परसेंटेज आपके अंदाजे में कितनी बहुत कम होगी है, जो कि टेन अब, परसेंट 10% है। मगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर मुसलमानों में भी ऐसा ट्रेंड आ सकता है, शायद सोशल एक मीडिया की वजह से, इंटरनेट की एक वजह से, कि जी बच्चे आ बहुत सकता है। बदलेंगे आगे? एक आज से 20 साल नहीं, एक और 20 साल लग जाएंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी उतना ही वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कोई बंदा आया है 20 साल पहले पाकिस्तान या इंडिया छोड़ के, तो वो इवन मैंने देखा है, मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू भी लिए हैं पहले पाकिस्तान से आने वाले। वो कह रहे हैं जब वो MQM का चल रहा था आपके कराची में, वो कह रहे हैं हम 50 लाख लगा के यहाँ शॉप खुलवाएं कराची में, इससे अच्छा है कि हम 50 लाख की रिश्वत देके बच्चे को वहां पर भेज दें अमेरिका। ये मैंने खुद सुना है और देखा है वहां पर लोगों को आते हुए, कि वहां पर इलीगल रहते रहते लीगल शादी वादी करके हो जाएंगे। तो ऐसे वो वहां पर बचाने के लिए उनको भेजा है। तो उनमें से भी जो हैं बहुत सारे वैसे ही रहते हैं, लेकिन कुछ बदल भी जाते हैं, एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं, मजहब से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये जो बच्चे यूरोप और इधर UK में आ रहे हैं, ये फिलहाल तो अभी आ रहे हैं, उनकी उम्र भी छोटी है, और वो वही चीज़ लेके आ रहे हैं जो आप कराची में आज का जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं। इनका वैसे ही नज़रिया है, ये वैसे ही नमाज पढ़ रहे हैं, वैसे ही कट्टर हैं, इनको कोई मतलब नहीं है उसके ट्रांसलेशन से। ये 80% से ज़्यादा लोग इसी तरह के हैं, मगर उनकी सोच नहीं बदली है। लेकिन मगर पाकिस्तान और अब इंडिया के मुसलमानों में कोई फर्क है जो वहां बहुत ज़्यादा रहते हैं? फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क क्या नहीं फर्क यहाँ है? पर, यहाँ यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे, हाँ, ये यहाँ पे जो एजुकेशन में है ज़्यादा यूरोप है, में जो क्योंकि रहते हैं। यहाँ यहाँ जो
पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं वो ज़्यादातर वही छोटे मोटे जॉब करेंगे, उनको हायर एजुकेशन में जाने का नहीं है। इंडिया से जो आए हैं वो हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम क्योंकि भी हों। चाहे वो मुस्लिम भी हो, क्योंकि मुस्लिम वही इंडिया से बाहर आता है जिसके पास थोड़ा पैसा वैसा है, और वो बिल्कुल नहीं आता जो वेल एस्टेब्लिश है। जैसे कि मैं इकलौता ही निकला हुआ हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं किसी दूसरे, क्योंकि मैं वहाँ रह नहीं सकता था मेरे अपने नेचर की वजह से, इसलिए मैं बाहर आया। मेरा कोई वहाँ आने नहीं आता, सब स्टैब्लिश हैं, हाई पोजीशंस पे हैं, तो वो नहीं आना चाहते। इंडिया से इंडियंस मुस्लिम हिंदू बहुत हैं यहाँ पर, साउथ इंडिया के बहुत लोग हैं जो IIT से हैं, यूरोप में भी और यहाँ पर भी। लेकिन उनका परसेंटेज, वो जो बच्चे पढ़ा रहे हैं वो उनको सिर्फ मेडिकल बनना है या फिर वो इंजीनियरिंग क्लास करना है, कोचिंग करना है, उन बच्चों के पास टाइम नहीं है। तो वो थोड़े न्यूट्रल भी हैं क्योंकि वो यहाँ पर वही सब चीज़ सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो क्रिश्चियन स्कूल हैं वो क्रिश्चियन आपको 1-1 घंटा उसके पीरियड होते हैं स्पेशल, उसके उनके मज़हब के, वो अपने ही मतलब पढ़ाते हैं। तो बच्चे उसमें भी बोर होते हैं यहाँ पर जाके, तो फिर वो यहाँ पर मदरसे खुले हुए हैं, मौलवी पाकिस्तान के आए हुए हैं, इंटरनेट से कुरान पढ़े जा रहे हैं। यहाँ पर भी वैसे ही है, बिल्कुल अलग नहीं है। तो मैं ये समझता था आपकी तरह कि यहाँ पर आके बच्चे बदल जाएंगे, और एक डर पहले बताया गया था किसी सर्वे में, मुसलमानों ने किसी ने किया था कि हमारे बच्चे जो हैं ये इसलिए वीज़े दे रहे हैं यहाँ, इसलिए बता रहे हैं कि ये बच्चे हमारे ले लेंगे, क्योंकि हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, हम तो जा रहे हैं गिरजे और मंदिर में, ये हमारे बच्चे बदल देंगे। लेकिन वो बच्चे बदल नहीं रहे, ये मुझे हैरत हुई इस बात की। हाँ, क्योंकि इनसिक्योरिटी है, मगर मुझे लगता है कि 1-2 जनरेशन में बदलेंगे लोग। हाँ, 1-2 जनरेशन बदलेंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को देखता हूँ वो तो वेरी डिफरेंट है। उन्हें चलें, ठीक है सर। जी। एंड पे आप कोई मैसेज देखने वालों को और ऐसे लोगों को जो कि दरमियान में अटके हुए हैं देना चाहें तो वो हाँ, दे मैं दें। उनको कहूँगा इसके कि बाद वो फिर हम वही एंड करते शेर जो हैं। मैंने उनको डॉक्टर मतीन नियाज़ी का अभी पढ़ा था वही पढ़ देता हूँ मैं, उसी पे फॉलो करें। हाँ, आ, पढ़िए। जी, गमे इंसान को सीने से लगा लो, गमे इंसान को सीने से लगा लो, सीने से ये लगा। खिदमत बंदगी से कम नहीं। वाह जी वाह। शुक्रिया बाबू। तो ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी, दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, आपको कोई इंसाइट मिली ज़रूर कि एक इंडिया में रहने वाला शख्स जो है उसने इस्लाम छोड़ा तो क्यों छोड़ा। तो बाबरी मस्जिद का भी एक इफेक्ट, मैं बहुत से लोगों से ऐसे मिला हूँ जो कि 9/11 की वजह से मैं रियल लाइफ में मिला हूँ। मेरे दोस्त हैं एथियस्ट, एक से ज़्यादा हैं, बल्कि शायद मैं 5 से 6 ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 9/11 की वजह से इस्लाम छोड़ दिया था, कि उनके ज़हन पे बहुत इफेक्ट हुआ था। आज कार्बन करली साहब पहले हैं वो जिनका मुझे पता चला कि उन्होंने बाबरी मस्जिद की वजह से भी इस्लाम छोड़ दिया था। तो इस तरह के जो तारीख साज वाकयात होते हैं, इसका इंसानियत पे इफेक्ट होता है, और आमतौर पे ऐसे तारीख साज वाकयात जो हैं वो मजहब को या जो लोगों के डीपली हेल्ड बिलीफ्स होते हैं उनको बुरे तरीके से चैलेंज करते हैं। और मेरे ख्याल में यही वजह रही जिस वजह से कार्बन करली ने मजहब छोड़ दिया। तो अगर आप भी अपना सफर मुझे बताना चाहते हैं, मजहबी मजहब को या डॉगमा को छोड़ के इंसानियत तक आने का सफर आप हमें बताना चाहते हैं, और उसके पीछे लॉजिक क्या थी या आपकी भूख क्या थी जिसके लिए आपको मजहब छोड़ना पड़ा, और छोड़ने के बाद आप में क्या तब्दीली आई, तो ज़रूर मुझे ghalib@ghalibkamal.com पे ईमेल कीजिए। ये नीचे स्क्रीन के आ रहा होगा, ठीक है। तो इस पे आप मुझे ईमेल कीजिए ताकि फिर आपका भी इंटरव्यू लिया जा सके। ठीक है जी। तो कार्बन करली, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है जी, आ जाने के लिए। थैंक यू। ओके, बाय, टेक केयर। सब दोस्तों का देखने का बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत ख्याल रखें। हमारी तरफ से आपको सलाम। जी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।